स्वागत है आपका हमारा एक्सप्लोर द यूपीएससी यूट्यूब चैनल में। आज अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिना टाइम वेस्ट किए हम चर्चा करते हैं आज के लेक्चर के बारे में। तो लेक्चर का टॉपिक ये है कि आज हम डीपीएसपी यानी राज्य के निदेशक तत्व के बारे में चर्चा करेंगे और इसको जानने का प्रयास करेंगे। आई होप आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और राज्य के निदेशक तत्व के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। नीति निर्देशक तत्व के बारे में ग्रेनविल ऑस्टिन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की मूल आत्मा भी कहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किया गया है। तेज बहादुर समिति की रिपोर्ट के 1944 की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर डीपीएसपी गैर नियोजित प्रकृति की है। गैर नियोजित प्रकृति का मतलब है कि उच्च न्यायालय इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, ना ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 37 के अनुसार ये तत्व देश के शासन के लिए मूलभूत है, यानी ये देश के शासन के लिए बहुत आवश्यक है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के लिए आवश्यक है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ ले। और वीडियो के शुरू में बता दिया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ग्रेनले हॉस्टन ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है। डीपीएसपी को सरकार द्वारा विधायी कार्यों के माध्यम से लागू किया जा सकता है, यानी कि इन्हें विधायी कार्य यानी इन्हें राज्य सरकार और केंद्र सरकार कानून बनाने से पहले इन नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रखकर ही इन विषय पर कानून बनाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इसके प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के लिए आदर्श की घोषणा करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही संविधान में कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, क्योंकि यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना भी करता है। समझ रहे हो ना बच्चों कि ये डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना पर जोर देता है। भारत तो दूसरा क्वेश्चन, भारत संविधान में कल्याण के राज्य का आदर्श इसके लिए निहित है। आदर्श राज्य की घोषणा भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व करते हैं, इसलिए बी आंसर इसका बिल्कुल ठीक होगा। बात तीसरा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए मौलिक है। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार तो नहीं है बच्चों, मौलिक कर्तव्य नहीं, इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। अब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसमें कहा गया है कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाज में ऐसी व्यवस्था स्थापित करेंगे जिसे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक में सभी क्षेत्रों में सभी को न्याय और कल्याण सुनिश्चित हो सके। सभी को न्याय व कल्याण सुनिश्चित हो सके। दूसरा पॉइंट है न्यायालय में परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब है कि मूल अधिकारों के विपरीत इन्हें न्यायालयों के माध्यम से सीधे लागू नहीं किया जा सकता। इसका अभिप्राय है कि मूल अधिकारियों का वर्णन संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 के बीच में किया गया है। मूल अधिकारों को संविधान न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, जबकि राज्य के निर्देशक तत्व द्वारा इन्हें लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सकारात्मक प्रकृति के होते हैं, जबकि मूल अधिकार इसके विपरीत होते हैं, यानी यह नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। प्रकृति में निर्देशात्मक डायरेक्टिव इन नेचर राज्य के निर्देशक तत्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति तैयार करने में सरकार के दिशा और मार्गदर्शन करना। सरकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सुनिश्चित निर्धारित विषयों के द्वारा को ध्यान में रखकर ही इन पर कानून बनाती है, ताकि राज्य के निर्देशक तत्वों का पालन भी किया जा सके। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार को उन्हें राज्य समाज के लिए अच्छे कानून और बनाने में मदद करता है।
क्योंकि यह उन्हें मार्गदर्शन देता है। तीसरा पॉइंट है समाजवादी आदर्शों पर आधारित है। ये धन के समान वितरण, धन के समान वितरण यानी इन्हें आर्टिकल 39 ए यानी बेरोजगारी भत्ता, बुढ़ापों को पेंशन निर्धारित की गई है और उचित मानवीय कार्य वातावरण न सभी सभी को सभी क्षेत्रों में कार्य में समानता आर्टिकल 38 में सुनिश्चित की गई है, जिससे सभी को समान अवसर प्रदान किए जा सके बिना किसी असमानता के, बिना किसी भेदभाव के। समतामूलक समाज की स्थापना राज्य के नीति निर्देशों तथा मूल अधिकारों और उनके व्यवहारिक कार्यान्वयन के बीच अंतर को दूर करते हैं। मूल अधिकारों और उनके कार्यवान मतलब उनके कार्यों में के बीच अंतर दूर करते हैं, यानी उनमें अंतर बताते हैं। इन अधिकारों इन अधिकारों को पूरा करने के लिए राज्य को जिम्मेदार को रेखांकित करके समतालुक समाज की स्थापना पर बल देते हैं। वह राज्य पर बल देते हैं कि वह इन डीपीएसपी यानी राज्य के निर्देश तत्व में उल्लिखित विषयों पर ही कानून बनाकर समाज में बल दे की स्थापना पर बल। प्रयोजन राज्य के नीति निर्देशों सिद्धांत को बनाने के पीछे उनके संस्थापक के प्रमुख कारण क्या थे, उनके पीछे उनका क्या मोटिव था। संस्थापक प्रमुख इन कमियों का अवगत है कि देश ग्रस्त था, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पिछड़ापन। संस्थापक अच्छी तरह जानते थे कि देश गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, राजनीतिक पिछड़ापन, अनुसूचित जनजातियों का पिछड़ापन, इन सब से ग्रस्त था। इन कमियों को दूर करने के लिए संस्थापक ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए प्रयास किए। उन्होंने इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए प्रस्तावना में उद्देश्य को निर्धारित किया और उनका उद्देश्य भारत में सामाजिक और आर्थिक और लोकतांत्रिक स्थापना करना था। संस्थापक इन बुराइयों को समाप्त करना चाहते थे और इनका उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना था। तीसरा पॉइंट है इस पोषित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्माता व्यवहारिक रूप से प्रचलित सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को लोगों को सुरक्षित करने के लिए एकमत थे। इसका इसका मतलब है कि बच्चों जो निर्माता थे ना वे वे प्रचलित यानी कि जो उस समय चल रही प्रचलित गतिविधियां थी जो सामाजिक राजनीतिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उन्हें